खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। क्या आपको पता है कि जब आप सोकर उठते हैं तो उस समय शरीर में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। चंद सेकंड में आपकी अलर्टनेस 0 से 60 सेकंड पर आ जाती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। न्यूरोसाइंस के प्रोफेसर मैथ्यू वॉकर कहते हैं कि तरोताजा उठने के लिए आपको ये बात अच्छे से समझनी होगी कि सोना और जागना ये दोनों एकदम विपरीत या उल्टे स्टेट्स हैं। एक तरफ नींद की स्थिति है जहां आप बेहोश हो, दिमाग अंदर ही अंदर काम कर रहा है, लेकिन आपके पास कोई अलर्टनेस नहीं, ना ही कोई एक्टिविटी है। तभी एकदम से अलार्म बजता है और आप उठ गए। कुछ सेकंड्स में आपकी अलर्टनेस 0 से 60% पर आ गई। इस समय आपकी मेमोरी और दिमाग पूरी तरह एक्टिव नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी ये इतना बड़ा बदलाव है जैसे भारी भरकम ट्रेन को 5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़नी पड़े। यानी आपके सोने और उठने के बीच में आपके शरीर के अंदर बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं जो आपकी अलर्टनेस पर असर डालते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि कुछ इतने सूक्ष्म और छोटे हैं कि इनका पता भी नहीं चलता। साइंटिस्ट कहते हैं कि अच्छी बात यह है कि आप 4 फैक्टर्स कंट्रोल कर सकते हैं जो आपकी सुबह की अलर्टनेस पर गहरा प्रभाव डालते हैं। पहला फैक्टर है ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स। रिसर्च में देखा गया कि जिन लोगों का ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, यानी कुछ खाने के बाद जिनकी ब्लड शुगर जल्दी नॉर्मल लेवल पर आ जाती है, वे लोग उठने के बाद ज्यादा अलर्ट रहते हैं। इसलिए अगर आप सच में सुबह तरोताजा महसूस करना चाहते हो, अलर्टनेस के साथ जागना चाहते हो, तो शक्कर पर कंट्रोल करो। खासकर रात में 2 घंटा सोने से पहले केक या मिठाई बिल्कुल मत खाओ। जब आप शक्कर खाकर लेट जाते हो तो शरीर को ब्लड शुगर बैलेंस करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपकी नींद की क्वालिटी खराब होती है और ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स बिगड़ जाता है। दूसरा फैक्टर जो सुबह की अलर्टनेस पर असर डालता है वो है एक दिन पहले की एक्सरसाइज। एक दिन पहले आपने कितना शारीरिक व्यायाम किया ये भी बहुत मायने रखता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि क्यों एक्सरसाइज करने से आप अगली सुबह अगले दिन अलर्ट रहते हो, लेकिन हमारा अंदाजा है कि एक्सरसाइज के कारण शरीर को आराम की ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए आप गहरी नींद सोते हो और आपका मूड अच्छा रहता है। रिसर्च में यह भी देखा गया कि मूड और आपकी अलर्टनेस में हाई कोरिलेशन है, यानी मूड अच्छा है तो आप ज्यादा अलर्ट भी महसूस करोगे। इसलिए अलर्टनेस में एक्सरसाइज का मुख्य रोल है। एक्सरसाइज और अलर्टनेस के पीछे एक और कारण है। जब आप दिन के ज्यादातर समय बैठकर काम करते हैं तो धीरे धीरे शरीर को कम एनर्जी खर्चने की आदत पड़ जाती है। ऐसा होने के बाद आपको सुबह उठने में या काम करने में आलस आता है। इसलिए हर दिन 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए और कम से कम इतनी इंटेंसिटी होना चाहिए कि 10 मिनट में आप हाँफने लगो। तीसरा फैक्टर है नाश्ता। आपने सुबह कितने बजे नाश्ता किया और सुबह आपने नाश्ते में क्या खाया, इसका असर सुबह से लेकर दोपहर तक आपकी अलर्टनेस पर रहता है। नाश्ता कितने बजे करना चाहिए? न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रू हुबरमैन कहते हैं कि ब्रेकफास्ट नियमित एक समय पर करो। इससे आपकी हार्मोन साइकिल और अलर्टनेस साइकिल रेगुलेट होती है। आयुर्वेद भी यही कहते हैं कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो 3-4 घंटे के अंदर यानी 7-8 बजे के बीच नाश्ता कर लें। आपका नाश्ता कैसा होना चाहिए? नाश्ते में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, जैसे पोहा, उपमा, इडली, या आप फल भी खा सकते हैं। सिंपल शुगर्स यानी जरूरत से ज्यादा मीठी चाय, मिठाई, ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चौथा फैक्टर है नींद। आपके सोने का शेड्यूल क्या है? आपकी नींद कितनी गहरी है? वैसे तो बड़ी सिंपल बात है कि जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना चाहिए। आप स्टूडेंट हो, हर दिन दिमाग वाला काम करते हो, तो 7 से 8 घंटे जरूर सोना चाहिए। यानी अगर आपको 4 बजे जागना है तो रात को सोने का समय 9 से 10 के बीच रखो, ताकि आप 4 बजे तक 6 से 7 घंटा सो सको। इसके अलावा एक बहुत जरूरी बात कि आपको हर दिन एक ही समय पर सोना चाहिए। रैपिड रीसेट। कई बार हम सोचते हैं कि अब 2 दिन की छुट्टी है, जागने का कोई काम नहीं, तो हम देर तक सोएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि शरीर जितनी जल्दी लेट सोने को एडजस्ट कर लेता है, उतनी जल्दी वापस सुबह उठने को एडजस्ट नहीं कर पाता। आप सैटरडे संडे लेट सोओगे तो फिर मंडे से लेकर थर्सडे आपको सुबह आलस परेशान करेगा। यानी हमारा शरीर स्लीप साइकिल जल्दी से रीसेट नहीं कर पाता। इसलिए भले ही आपको सुबह जल्दी नहीं जागना है,
तो भी आपके सोने और जगने का शेड्यूल बदलना नहीं चाहिए, नहीं तो आप अगले 3-4 दिन परेशान रहेंगे। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम सुबह अलर्ट नहीं रह पाते, शायद हमारा शरीर ही ऐसा है। तो प्रोफेसर कहते हैं इट्स नॉट इन योर जीन्स। हमने कई जुड़वा भाई बहनों पर रिसर्च की जिसमें पता चला कि सुबह ऊर्जा के साथ जागने में हमारी जेनेटिक्स का कोई खास रोल नहीं है। यह आपकी लाइफस्टाइल और आदतों पर निर्भर करता है, यानी आपके कंट्रोल में है। प्रैक्टिकल टिप्स। नंबर 1, मॉर्निंग रूटीन तैयार होना चाहिए जिससे आपको सुबह उठकर ये ना सोचना पड़े कि अब क्या करना है, नहीं तो आप आलस कर जाओगे और थकान महसूस होगी। एग्जाम्पल के तौर पर सुबह उठो और सबसे पहले अपना लॉन्ग टर्म विजन देखो जो कि आपकी डायरी में पहले से लिखा होना चाहिए। इसके बाद आज के दिन के 3 काम लिखो जो आज आपको हर हालत में करने ही करने हैं। तीसरी बात, आज के दिन की जीत विजुलाइज करो। खुद को सबसे जरूरी काम अच्छे से पूरा करते हुए देखो, या इसकी जगह आप ध्यान कर सकते हो। 5वां, कुछ इंस्पायरिंग या आध्यात्मिक किताब पढ़ो जो आपको बेहतर इंसान बनने को प्रेरित करे। इसके बाद अपने पहले टारगेट पर लग जाओ। दूसरी प्रैक्टिकल टिप है स्ट्रेचिंग कीजिए। सुबह उठकर 5 मिनट कंधे, गर्दन, कमर, हाथ पैरों की हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग पूरे शरीर में ब्लड फ्लो और अलर्टनेस बढ़ाती है। आप शाम को या सोने से पहले भी 10-15 मिनट स्ट्रेचिंग कर सकते हो। शाम को स्ट्रेचिंग करने से शरीर रिलैक्स होता है, मन को भी आराम मिलता है जिस कारण अच्छी नींद आती है। डिले कैफीन। एंड्रू हुबरमैन कहते हैं कि नींद से उठने के बाद थकान होती है तो कॉफी की जगह गुनगुना पानी पियो और स्ट्रेचिंग करो। अगर कॉफी या चाय पीने की आदत है तो कम से कम 1 घंटा डिले करो, इससे आप पूरे दिन अलर्ट रहोगे। अगली प्रैक्टिकल टिप है सॉफ्ट अलार्म्स। तेज और तीखे अलार्म की जगह सुरीले और धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ाने वाले अलार्म्स का इस्तेमाल करो जिससे आप अचानक गहरी नींद से ना उठें। इसी से अगली प्रैक्टिकल टिप है कि रेम साइकिल का ख्याल रखो। हमारी नींद की एक साइकिल 1.5 से 2 घंटे की होती है। साइकिल के बीच में यानी गहरी नींद में उठे तो बहुत देर तक थकान लगती है, इसलिए हमारी कोशिश है कि हम साइकिल के आखिर में उठें। हर किसी की साइकिल थोड़ी सी अलग होती है, इसलिए एक्सपेरिमेंट करके देखो कि आपकी 4 साइकिल 6 घंटे में पूरी होती है या 6.5 घंटे में, यानी आप एग्जैक्टली कितनी देर सोने के बाद फ्रेश महसूस करते हो। इसके बाद अगली प्रैक्टिकल टिप है 20 मिनट पावर नैप। एक्सपर्ट्स के हिसाब से 20 मिनट की पावर नैप सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि आप गहरी नींद में नहीं जाते और उठकर अलर्ट और एनर्जेटिक महसूस करते हो। आखिर में टाइमिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण है अलर्टनेस। ये सारी चीजें करने के बाद और जल्दी सोने के बावजूद आप सुबह 4 बजे उठकर अच्छा महसूस नहीं कर रहे, काफी देर थकान से परेशान रहते हो, तो 4 बजे की जगह 5-5:30 बजे उठो क्योंकि उठकर अलर्ट रहना और अच्छा महसूस करना जरूरी है, नहीं तो सुबह के साथ पूरा दिन खराब हो जाता है। समरी। पहला फैक्टर जो आपकी अलर्टनेस पर प्रभाव डालता है वो है ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स। रात में सोने से 2 घंटा पहले केक या मिठाई मत खाओ। दूसरा फैक्टर, 1 दिन पहले की एक्सरसाइज। हर दिन 20 से 30 मिनट मीडियम से हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज। तीसरी चीज है नाश्ता। जागने के 3 से 4 घंटे के अंदर नियमित एक समय पर नाश्ता करो। नाश्ते में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और थोड़ा सा प्रोटीन होना चाहिए। चौथा फैक्टर है नींद। शरीर जितनी जल्दी लेट सोने को एडजस्ट करता है उतनी जल्दी रीसेट नहीं कर पाता, इसलिए सोने का शेड्यूल मत बिगाड़ो। प्रैक्टिकल टिप्स, आपके पास मॉर्निंग रूटीन तैयार होना चाहिए। सुबह उठकर आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, ये पूरे शरीर में ब्लड फ्लो और अलर्टनेस बढ़ाती है। तीसरा, डिले कैफीन। कैफीन की जगह गुनगुना पानी पियो और स्ट्रेचिंग करो, इसका असर आपके पूरे दिन की अलर्टनेस पर पड़ता है। अगली प्रैक्टिकल टिप है सॉफ्ट अलार्म्स और रैम साइकिल का ख्याल रखो। एक्सपेरिमेंट करके देखो कि आपकी साइकिल 6 से 6.5 घंटे के बीच में कब पूरी होती है। और आखिर में 20 मिनट का पावर नैप जो आपको दिन के दूसरे भाग में भी एनर्जेटिक रखता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो पॉर्न और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पर अगला वीडियो देखिए या इसे बाद के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।